सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके समक्ष कवयित्री ललिता दत्ती के वाक का तीसरा पद लेकर प्रस्तुत हूँ। और जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने पहले और दूसरे पद का आपको भावार्थ बताया था, तो इस पद में को मैं पहले पढ़ती हूँ लय से, उसके बाद आपको इसका अर्थ बताती हूँ। पद है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अशुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को तुम क्या उतराई। बच्चों, एक साधारण से प्रसंग से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी कि जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कहीं की भी आप यात्रा करते हैं, तो आप यात्रा के तौर पे जो भी व्यक्ति आपको जिस भी साधन से आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाता है, उसका आप पारिश्रमिक देते हैं। पारिश्रमिक मतलब जैसे आप बस पे जाते हैं तो टिकट लेते हैं, ट्रेन से जाते हैं तो टिकट लेते हैं, फ्लाइट से जाते हैं तो टिकट लेते हैं। तो टिकट का मतलब क्या हुआ कि आपने उस यात्रा की जो पारिश्रमिक का जो भुगतान था वो आपने कर दिया, तो आप बड़े सहज भाव से यात्रा कर लेते हैं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या नहीं होती है। उसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक यात्रा के समान है, और इस यात्रा में मनुष्य का जो आखिरी गंतव्य होता है वो होता है ईश्वर की प्राप्ति, मृत्यु या मोक्ष। अब इसमें आप जैसे कुछ लोग मोक्ष की अपेक्षा करते हैं कि उनका जीवन बहुत ही सहज सरल तरीके से बीता, तो उनको मृत्यु के उपरांत भी उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों को न सहना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि मृत्यु के उपरांत यदि आप नरक में जाते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, और यदि आप स्वर्ग में जाते हैं तो आपको बहुत सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं। तो हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि वो स्वर्ग की प्राप्ति करे, लेकिन मोक्ष में क्या होता है, व्यक्ति यह अपेक्षा करता है कि वह इस मनुष्य के जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, उसे अब किसी भी प्रकार की योनि में प्रवेश ना करना पड़े। क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य की 80 लाख योनियाँ हैं, उसमें मनुष्य जो है विचरण करता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, मनुष्य का जीवन उसी आवागमन में व्यतीत हो जाता है, और या मनुष्य कई रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी पर आता है और अपने जीवन के कष्ट को भोगता रह जाता है। तो जो बुद्धिमान प्राणी होते हैं वो, या जो सत्संग के या सद्गति वाले या सद्बुद्धि वाले प्राणी होते हैं, वो यही अपेक्षा करते हैं कि उनको जीवन से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आप देखते होंगे कि साधु संत महात्मा, यहाँ तक कि जो विद्वान मनुष्य भी हैं, वो भी यही अपेक्षा करते हैं कि जीवन भर धर्म कर्म करो ताकि उन्हें मोक्ष से मुक्ति मिल जाए। तो कवयित्री ने भी इस पद में मोक्ष की ही अपेक्षा की है, और इसके पूर्व में के पद में आपने पढ़ा भी था, घर जाने की चाह कवयित्री ने कहा था, तो घर यानी मोक्ष। अब कवयित्री का क्या हुआ कि जब अंत समय आया, जब उनको लगा कि अब हमारी जीवन यात्रा पूरी हो गई है, तो उन्होंने सोचा कि जो परमेश्वर हमें इस जीवन यात्रा को पार कराएंगे या जो हमें मोक्ष दिलाएंगे, तो उनको हम कुछ उतराई देने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो उतराई क्या होता? पुण्य कर्म। अब पुण्य कर्म कैसे मिलेगा? जब आप अच्छे कार्य करेंगे। तो अब कवयित्री ने क्या किया, अपना जीवन हठ योग के मार्ग में बिता दिया। मतलब जैसे कि आडंबर, बाह्य आडंबर, दिखावा, कर्मकांड, पूजा पाठ या जो भी ऐसी चीज़ें जिनमें उनका समय व्यर्थ हुआ, और उन्होंने मूल काम जो था कि सहज मार्ग को अपना करके वो चाहती तो मोक्ष को प्राप्त कर सकती थी। क्योंकि शास्त्रों में कहा भी गया है कि भक्त और भगवान के बीच में, मध्य में किसी भी प्रकार का दिखावा या प्रदर्शन नहीं होता है। उससे आप माध्यम मान सकते हो, लेकिन वो जो ये मान के चलो कि आप जो है ईश्वर जो है आपके आडंबर से प्रसन्न होंगे, यह आपका भ्रम। तो कवयित्री ने भी क्या किया कि अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने सिर्फ प्रदर्शन का ही कार्य किया, और इस प्रदर्शन से क्या हुआ कि उनके जीवन का जो लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना, वो नहीं पा पाई। तो कवयित्री ने देखो पहली पंक्ति में कहा है आई सीधी राह से, मतलब उनका कहना है कि ये संसार में मेरा जन्म तो बड़े ही सहज तरीके से, सीधे रास्ते से, सीधा मतलब एक सहज मार्ग से हुआ, लेकिन मैंने इस जीवन यात्रा को सहज मार्ग से नहीं बिताया, हमने सीधी राह नहीं चली। तो उसका क्या हुआ परिणाम कि हमें
हाँ, हमने हठ योग के मार्ग पर चलने के कारण हम जीवन के मंजिल तक या लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए। हुआ क्या, फिर सुषुम्ना सेतु पे अटक गई। तो सुषुम्ना सेतु क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि किसी नदी को पार करने के लिए पुल का निर्माण किया जाता है। पुल यानी सेतु क्या करता है, व्यक्ति को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने का कार्य करता है, आप सभी जानते हैं। उसको सेतु पुल कहते हैं सेतु या पुल। तो इसी तरह मनुष्य के शरीर में भी एक सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी पे ऐसा माना जाता है कि जो योगी व्यक्ति होते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी पर उनका जब नियंत्रण हो जाता है तो वो अपने शरीर को बिल्कुल अपनी नियंत्रण में रख सकते हैं, चाहे वो जिस तरीके से चाहे अपने शरीर को रख सकते हैं। जैसा आप देखते होंगे कि कई कहते हैं कि ध्यान में चले जाते हैं लोग, ध्यान निद्रा में चले जाते हैं। कई ऋषि मुनियों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 100 साल 50 साल तक वो तपस्या करते रहे, फिर अपने आप स्वतः उनके मतलब प्राण उनका संचार होने लगा और वो मतलब सामान्य स्थिति में आ गए। तो इसी तरह जो सुषुम्ना नाड़ी है हमारी, तो सुषुम्ना नाड़ी जो है नासिका के मध्य, मतलब नासिका के मध्य ब्रह्मार्ध, यहाँ पे एक ब्रह्मार्ध है, वहाँ पे ये नाड़ी होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे कुछ होता है, ऋषि मुनि अपने प्राणों को मस्तिष्क में स्थिर कर लेते हैं और पड़े रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ऋषि वाल्मीकि का बताते हैं कि उनके पूरे शरीर में वो लग गए थे, वो मतलब उनका शरीर जो है मतलब बिल्कुल एकदम मिट्टी का खोखला हो गया था, मिट्टी की तरह खोखला हो गया था। तो उसमें क्या होता है कि और उसके बाद जब उन्होंने अपने प्राण, जब वो अपने मूल रूप में आए तो पुनः वो पुराने स्थिति में आ गए। तो मस्तिष्क में अपने प्राणों को लोग नियंत्रित कर लेते हैं। तो कवयित्री ने क्या कहा कि वो उस सुषुम्ना सेतु पर भी वो अपना नियंत्रण नहीं पा सकी और वहीं पर वो रुकी रह गई। तो सुषुम्ना सेतु पर जो है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल जो नासिका के मध्य भाग में है, वहीं पर वो स्थिर रह गई। मतलब उनका कार्य सफल नहीं हुआ। तो सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन यानी बड़ा कष्ट हमको कि अरे पूरा समय मैंने इसी सेतु पे बिता दिया और मैं अपने लक्ष्य को मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाई। जेब टटोली कौड़ी न पाई। और जब मैंने जेब को टटोलना शुरू किया तो उसमें हमारा जेब जो है, यानी जैसे उनका जो अर्जित उनके पुण्य थे वो बिल्कुल शून्य थे। तो उस अर्जित पुण्य में उनके पास एक कौड़ी यानी रुपए का एक भाग जो होता है, मतलब रुपए का एक कौड़ी यानी 1 रुपये का एक हिस्सा होता है। तो उन्होंने क्या क्या बताया कि जब मैं एक भी कौड़िया था मेरे पास, आप उसमें मुहावरे में भी सुनते होंगे, फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। मतलब कौड़ी सबसे न्यूनतम उसका वो होता है रुपए का भाग। तो कह रहे कि मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है कि हम दे सके। अर्थात पुण्य का इन्होंने एक भी ऐसा कोई पुण्य कार्य नहीं किया जो उनको ये प्रदान कर सके कि वो अपने उन पुण्य कर्मों के बदले वो ईश्वर से मोक्ष प्राप्त कर सके। बच्चों, एक लाइन का सीधा तात्पर्य इसमें ये है कि हमें पुण्य कर्म करना चाहिए। मतलब लोगों को प्रति हमें दयावान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए। हमारे मन में प्रेम, सद्भावना, सौहार्द, समर्पण, त्याग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को अपने अंदर रखेंगे तभी हम पुण्य कार्य कर पाएंगे। जैसे सत्य को अपनाएंगे हम, हैं। तो इस तरह से हम अपने सारी चीज़ों को, जब हम इन चीज़ों को अपनाएंगे तो हमारे मन में ये भाव आएगा और हम जो है हम पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। माझी को दूप यात्राई, माझी यानी नाविक। तो यहाँ माझी कौन है? ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर या गुरु ही उनको पार लगाने वाले हैं। तो ईश्वर को वो क्या दे? उनके पास इस समय कुछ भी नहीं है। इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। उतराई यानी जो व्यक्ति उन्हें पार कराएगा उसको उतराई या पारिश्रमिक क्या देंगी। और फिर उसके बाद जो है, जैसे आप सामान्य में बात करें तो वो रुपया पैसा हो सकता है, और यदि आप मोक्ष की बात करें तो आपके पुण्य कर्म की बात हो सकती है। तो पुण्य कर्मों के लेखा जोखा का कवित्री का कथन है कि उनके पास कुछ भी नहीं है इस तरह का कि वो दे सकें। तो बच्चों, ये भाव है इसका।
अब बच्चों इसमें कुछ प्रश्न है कि कवयित्री क्या करने आई थी पर उसने अपने दिन कैसे बिता दिए। तो उत्तर लिख सकते हो बच्चों की कवयित्री जो है सीधे साधे सरल से परमात्मा की भक्ति करने के बजाय उन्होंने हठ योग के मार्ग को अपना लिया, इसलिए वो ईश्वर को परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकी। बीत गया दिन आ, ऐसा क्यों कहा कवयित्री ने? तो बीत गया दिन आ इसलिए कहा क्योंकि उन्हें इस बात का कष्ट है, इस बात का दुख है कि उन्होंने सही मार्ग नहीं अपनाया, और सही मार्ग न अपनाने का परिणाम ये हठ योग का मार्ग अपनाने का परिणाम है कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। फिर कवयित्री की चिंता का विषय क्या है? तो कवयित्री की चिंता का विषय ये है कि वो भवसागर पार करना चाहती थी और भवसागर पार नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि भवसागर पार करने के लिए उन्हें जिन जिन माध्यमों की आवश्यकता थी उन माध्यमों को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। जैसे भवसागर पार करने के लिए ईश्वर की या गुरु की, उत्तराई की यानी पैसे की या पुण्य कर्म की, तो वो सारी चीज़ें उनके पास नहीं हैं, इसलिए वो जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। तो बच्चों ये है कभी तीसरा पद है, चौथे पद का मैं कल आपको बताऊंगी। और धन्यवाद बच्चों।